औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैसे हम ब्लैंक रोज जो हैं उनको एट वंस रिमूव कर सकते हैं। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाई हैं। एक कैसे हम ब्लैंक रो किसी भी एक्सेल डाटा में आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से कैसे हम ब्लैंक कॉलम एक्सेल डाटा में आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसकी जरूरत हो वो उसको भी जरूर देखे। आज हम जो डिस्कस करेंगे कि ब्लैंक रो जो है एट वंस कैसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए मैं तीन तरीकों से डिस्कशन करूंगा। एक गो टू जी स्पेशल, दूसरा फिल्टर को यूज करते हुए, तीसरा पावर क्यूरी को यूज करते हुए। और मैं मुख्तलिफ सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ तरीके से ये डिस्कस करूंगा। मैं चलता हूँ वर्किंग शीट में। वर्किंग शीट में ये मेरा डाटा है। ये डाटा मैं पेपर टेबल में यूज करना चाहता हूँ, या इसको मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ डेज के मुताबिक। तो मैं अगर यहाँ पे इसको सॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके डाटे में जाता हूँ, फिल्टर में जाता हूँ, फिल्टर में जाके यहाँ पे मैं अगर सॉर्ट के लिए, ये मुझे मैसेज आता है टू डू दिस ऑल द मर्ज सेल नीड टू बी द सेम साइज। क्योंकि इसमें सेल मर्ज हैं इसलिए ये सॉर्टिंग नहीं हो रही। तो इसको मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पे जितनी मेरी ऐसी ब्लैंक रोज हैं मैं उनको डिलीट करना चाहता हूँ, ताकि मेरे डाटे में ऐसी कोई चीज ना रहे। तो उसके लिए तीन तरीके हैं। पहला तरीका है गो टू जी स्पेशल। उसके लिए मैं सपोज अगर कोई कॉलम सेलेक्ट करता हूँ तब भी मैं ये काम कर सकता हूँ, अगर मैं सारा डाटा सेलेक्ट करता हूँ तब भी मैं सारा काम कर सकता हूँ। मैं सपोज यहाँ पे ये तीन चार कॉलम मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। गो टू जी स्पेशल के लिए मैं होम में जाता हूँ, होम के एडिटिंग ग्रुप में जाता हूँ, यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट को जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे गो टू आ जाता है, या यहाँ पे गो टू स्पेशल आ जाता है। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ ये विंडो ओपन होके आ जाती है। मैं यहाँ पे ब्लैंक सेल जो है उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जैसे ही ओके करता हूँ यहाँ पे जो मेरे ब्लैंक सेल्स हैं वो मेरे यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। अब इनको रिमूव करने के लिए, इनको डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे सेल में जाता हूँ। सेल में जाके मैं जैसे ही यहाँ पे डिलीट को क्लिक करता हूँ, ये जितनी भी मेरी सिलेक्टेड ब्लैंक रो थी वो सारी की सारी यहाँ पे डिलीट हो गई। अब अगर मैं इस डाटे को सॉर्ट करना चाहता हूँ या कुछ भी करना चाहता हूँ, ये मेरा डाटा प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। मैं फिल्टर में जाता हूँ, फिल्टर में जाके यहाँ पे मैं सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए जी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट शॉर्ट हो गया। मैं कंट्रोल जी करके वापिस जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक सिनेरियो बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे पहले वाला कॉलम सिलेक्ट करके मैं यही प्रोसेस अगर करता हूँ तो यहाँ पे ब्लैंक रो कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो ब्लैंक हमारी रोज हैं उनमें पहला जो एक कॉलम है वहां पे ये लिखा हुआ है गुजा वाला सर्कल वन। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट ब्लैंक सेल सिलेक्ट करने के लिए मैं जाता हूँ होम टैब में, होम टैब के मैं जाता हूँ एडिटिंग ग्रुप में, यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट में जाता हूँ, जाके गो टू स्पेशल में चला जाता हूँ। जैसे ही गो टू स्पेशल में जाता हूँ ये विंडो ओपन होके आ जाती है। मैं यहाँ पे ब्लैंक को सिलेक्ट करके मैं जैसे ही ओके करता हूँ ये विंडो आ जाती है नो सेल वर फाउंड। क्यों यहाँ पे ये जो सेल है एक कॉलम में कोई भी ब्लैंक सेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये डाटा इंटर हुआ हुआ है। इससे आगे चलते हैं कि कैसे हम फिल्टर के जरिए ब्लैंक जो रोज हैं उनको हम डिलीट कर सकते हैं। मैं मैं डाटा में जाता हूँ, यहाँ पे फिल्टर पे जाता हूँ, फिल्टर पे जाके यहाँ पे मैं अगर पहले कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं लास्ट पे जाके ये जो है ये वाली जो रोज हैं ये मैंने डिलीट करनी है। उसके लिए मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ। अनसेलेक्ट करके मैं नीचे वाली जो रो है मैं इनको सिलेक्ट कर देता हूँ। इनको सिलेक्ट करके मैं जैसे ही ओके करता हूँ ये मेरे पास वो रो आ जाती है। मैं इनको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैं इनको यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट रो कर देता हूँ, अनफिल्टर करता हूँ, ये मेरा डाटा प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। मैं कंट्रोल जी करके वापस जाता हूँ अपनी असल पोजीशन पे। सपोज मैं किसी और कॉलम के जरिए यही काम करता हूँ, मैं फिल्टर को
करता हूँ, फिल्टर करके मैं ये कॉलम जी को सिलेक्ट करता हूँ। कॉलम जी में देखें ये ऊपर कंपनीज आ गई, नीचे ब्लैंक आ गया। मैं यहाँ पे ब्लैंक वाले सेल सिलेक्ट करने के लिए इसको टिक करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखे सारे के सारे मेरे ब्लैंक सेल जो है वो यहाँ पे शो हो गए। इनको मैं उसी तरीके से राइट क्लिक करके मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी करके मैं आपको यहाँ पे एक सिनेरियो और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जाके मैं फिल्टर यूज करता हूँ, उसी जो जी कॉलम है उसको बेस बना के मैं यहाँ पे अगर ब्लैंक रो जो है उनको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए ब्लैंक रो के साथ डाटे वाली रो भी आ गई। लेकिन यहाँ पे जी में वो ब्लैंक सेल थे, इसलिए यहाँ पे ये शो हो गई। ये नीचे भी डाटा है। इसको सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे, थोड़े इस पे डिस्कशन करते हैं। इस पे हम एक फार्मूला यूज करेंगे, कॉन्ट ए। मैं कॉन्ट ए का फार्मूला लगाता हूँ, मैं रेंज सेलेक्ट करता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक मैंने काउंट करना है। मैं यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं काउंट करके एंटर करता हूँ, यहाँ पे ये 9 आ गए। इसने क्या किया, जितने भी हमारे सेल थे जिनमें डाटा था उसको इसने काउंट कर दिया। अब इसी को मैं नीचे तक कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट में आप देखें यहाँ पे जाके हमारा 8 आ गया। ये शो हो रहा है कि यहाँ पे एक सेल जो है वो ब्लैंक है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे भी जाके हमारा 8 आ गया। यहाँ पे एक सेल ब्लैंक है। मैं यहाँ पे सपोज एक दो सेल और ब्लैंक करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए साथ ही उसकी जितने सेल्स में डाटा है वो सेल्स यहाँ पे आ गए। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम यहाँ पे जाके फिल्टर लगाएंगे, लेकिन फिल्टर में जाके हम वो वाला डाटा करेंगे डिलीट जहाँ पे सिंपल ये 1 है। क्योंकि 6 वाला जो है वहां पे भी हमारे पास डाटा है, 7 जहाँ पे शोर है वहां पे भी डाटा है। यहाँ पे मैं जैसे ही 1 वाले सिलेक्ट करता हूँ रोज, ये मेरे यहाँ पे ब्लैंक रोज सिलेक्ट हो जाती हैं। इनको मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की कि कैसे हम पावर क्यूरी के जरिए जो ब्लैंक रोज हैं उनको इजीली रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैं बताना चाहता हूँ कि पावर क्यूरी के जरिए हम इसको डायनामिकली भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए ये जो मैंने डाटा सेलेक्ट किया है ये लेस देन 400 रोज पर मुश्तमिल है। मैं यहाँ पे 500 रोज को सिलेक्ट करता हूँ। उसके लिए मैं किसी भी सेल में यहाँ पे जाता हूँ, किसी भी सेल में जाके कंट्रोल प्लस जी प्रेस करता हूँ। यहाँ पे जाके क्योंकि मेरा लास्ट कॉलम जो सिलेक्ट करना है वो आई है, मैं यहाँ पे आई 500 करता हूँ, ओके करता हूँ। मैं आई 500 पे पहुंच जाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम प्रेस करता हूँ, मैं ये सारा डाटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस डाटे को मैंने अगर टेबल के तौर पे यूज करना होता फिर मैंने इस डाटे को गेट डाटा कर लेना था। लेकिन यहाँ पे मैं इसको टेबल के तौर पर नहीं यूज करना चाहता, मैं इसको रेंज के तौर पे यूज करना चाहता हूँ। मैं इस रेंज का जो इस डाटे का यहाँ से नेम जो है वो रख लेता हूँ। नेम मैनेजर पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसका न्यू नेम सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं नेम में लिख देता हूँ माई रेंज। ऑलरेडी मेरा यहाँ से सिलेक्शन हुई हुई है, मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ से इसको क्लोज में कर देता हूँ। अब ये जो सिलेक्शन है मेरी, ये माई रेंज के नाम से सिलेक्शन है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे किसी जगह पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाके माई रेंज को जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरा डाटा सिलेक्ट हो जाता है। मैं जाता हूँ डाटे में, डाटा टैब में जाके मैं यहाँ पे जाता हूँ फ्रॉम टेबल ओब्लिक रेंज, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरा डाटा जो है ये पावर क्यूरी में ये मेरा डाटा ओपन होके आ गया। अगर सपोज सारी की सारी रो कंप्लीट ब्लैंक ब्लैंक नहीं है तो मैं यहाँ पे फिल्टर के जरिए ये जो नल है इसको जैसे ही मैं अनटिक करूंगा, ओके करूंगा, ये सारे का सारा डाटा मेरा ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करेगा इस कॉलम पे। मैं यहाँ पे वापस होता हूँ, वापस हो के क्योंकि मैंने कंप्लीट रो जो है वो ब्लैंक रखी हुई है, तो मैं कंप्लीट रो को कैसे डिलीट करता हूँ उससे पहले मैं यहाँ पे जाके जो फर्स्ट रो है उसको एज हेडर यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ रिमूव रोज में। रिमूव रोज में यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ रिमूव ब्लैंक रो। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ, अब ब्लैंक रो सारी की सारी रिमूव हो गई। अब यहाँ पे जितनी ब्लैंक रो थी वो रिमूव हो गई। और
अब मैं इसको एक्सेल में डाटा को लेके जाने के लिए मैं क्लोज एंड लोड करता हूँ। ये मेरा यहाँ पे एक्सेल में डाटा जो है ये मेरा शो हो गया। अब ये डाटा मेरा है जी 200 एंट्री पर मुश्तमिल है। अब ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये डायनेमिकली कैसे इस्तेमाल होगा। मैं यहाँ पे जाके लास्ट पे कुछ रो जो है मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ से सी कर कंट्रोल सी करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज जो मैंने अलहदा करने के लिए रखी है, यहाँ पे देखें ये मैं जो डेज है यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है। तो उसके अलावा ये ब्लैंक रो है, ये हम कैसे रिमूव करेंगे डायनेमिकली। इसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे अपने शीट पे जाके मैं यहाँ पे जाके क्यूरी में जाता हूँ। सिंपल एक दफा इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, ये नीचे जो हम मैंने डाटा वहां पे इंसर्ट किया था वो यहाँ पे आ गया, और साथ उसकी जो ब्लैंक रो थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई। इस तरीके से हम इसको डायनामिकली यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। अपने टाइम को सेव करें शॉर्टकट तरीकों से। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नए डिस्कशन में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।